हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 17 दिसंबर को हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 17 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है क्लास 11th के लिए 17 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और हिंदी का विषय कोड यहाँ पर अलग अलग दिया गया है क्योंकि हिंदी का ये जो पेपर है ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए एक ही पेपर रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो IAC IA और ICOM यानी साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए यही पेपर से एग्जाम होने वाला है हिंदी का। तो समय यहाँ पर 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विकल्प अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण नहीं है। पहले यहाँ पर व्याकरण का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो निम्नलिखित में कौन विकल्प अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर फ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर व्यंजनों को क्या कहते हैं। तो केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्नुनासिक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो 25 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। तो जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। तो प्लुत कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अंतःस्वथ व्यंजन नहीं है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा ह। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि किनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, उष्म व्यंजनों का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विकल्प महाप्राण व्यंजन का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत नहीं है। तो किसका उच्चारण स्थान दंत नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ट का उच्चारण स्थान दंत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, म का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर कि किनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है। किनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, हर स्वर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि शिकारी ने हिरन मारा, इस वाक्य में हिरन मारा किस कारक का उदाहरण है। कारक चिन्ह पूछा गया है, किस कारक का उदाहरण है। यहाँ पर चिन्ह क्या है, ने चिन्ह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ने किस में आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्म कारक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि पिंजरा शब्द है। पिंजरा शब्द है तो राइट आंसर 12 नंबर का हो जाएगा, देशज। पिंजरा शब्द है, देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन आया था किस काल का उदाहरण है। तो मोहन आया था, यहाँ पर ये बीत गया, मोहन आया था, तो जो बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहन आया था, ये भूतकाल का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भविष्य काल आने वाला है और भूतकाल जो बीत गया। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में कौन विकल्प युग्मक ध्वनि का उदाहरण है।
तो निम्नलिखित में कौन विकल्प युग्मक ध्वनि का उदाहरण है? तो दिक्कत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, स्वर संधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 पूछा गया है, महौषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर 16 का बी हो जाएगा, महा प्लस औषध, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरः प्लस हित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नदी प्लस इस पदों की संधि क्या होगी? तो नदी प्लस इस पदों की संधि पूछा गया है, तो राइट आंसर 18 नंबर का क्या हो जाएगा, नदी प्लस इस पदों की संधि नदीस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा गया है, तो शिवालय यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में अशुद्ध शब्द है, तो निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? दीपिका, यहाँ पर ये अशुद्ध शब्द है, राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में शुद्ध शब्द है, अब यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है, तो यहाँ पर नुपुर, यहाँ पर ये शुद्ध शब्द है, राइट आंसर सी हो जाएगा। कोष्टक में अंकित चिन्ह है, यहाँ पर ये कोष्टक में ये चिन्ह दिया गया है, तो ये कौन सा चिन्ह है? बीच में योजक चिन्ह लगता है, द्वंद्व समास में ये योजक चिन्ह है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये योजक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि त्रिलोक शब्द समास है, त्रिलोक यहाँ पर ये 3 संख्या का बोध हो रहा है, तो ये कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में कौन विकल्प अविभाज्य समास का उदाहरण नहीं है? तो निम्न में कौन विकल्प अविभाज्य समास का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर आम्रन ये अविभाज्य समास का उदाहरण नहीं है, राइट आंसर ए हो जाएगा। कामचोर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो कामचोर शब्द ये किस समास का उदाहरण है? तो अपदान तत्पुरुष समास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परमेश्वर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो परमेश्वर शब्द ये कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि गणेश कहानी पढ़ रहा है किस क्रिया का उदाहरण है? तो गणेश कहानी पढ़ रहा है ये किस क्रिया का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इस गली में सबसे बड़ा महान सोहन का है, इस वाक्य के रेखा किन अंश में कौन पदबंध है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विशेषण पदबंध। क्वेश्चन नंबर 29 है, राम प्रताप पत्र लिखता है यह किस वाच्य का उदाहरण है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रमवाच्य। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो कौन यहाँ पर शुद्ध वाक्य है? तो विश्व में तरुण नवयुवकों की संख्या अधिक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि गरे मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बीती बातें याद करना। क्वेश्चन नंबर 32 है, झमाझम वर्षा हो रही है किस वाक्य का उदाहरण है? तो झमाझम वर्षा हो रही है ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ये सरल वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि दानों किस संज्ञा का उदाहरण है? दानों किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये भावाचक संज्ञा का उदाहरण है, राइट आंसर ए हो जाएगा। घी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो घी यहाँ पर ये किस संज्ञा का उदाहरण है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी जिसे नाप तौल सकते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो घी, दूध, दही, मक्खन ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है, पानी ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तालाब शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 36 है, चिंता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो चिंता शब्द ये किस लिंग का उदाहरण है? चिंता ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सड़क शब्द का बहुवचन रूप है, तो सड़क शब्द का बहुवचन रूप सड़कें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
एक पंथ दो काज लोको का अर्थ पूछा गया है, तो राइट आंसर 38 नंबर का सी हो जाएगा। एक काम से दूसरा काम हो जाना, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जो राजगद्दी का अधिकारी हो उनके लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उनके लिए कौन सा शब्द है, तो युवराज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, युवराज। क्वेश्चन नंबर 40 है विसरित शब्द का विलोम। विसरित शब्द का विलोम क्या होगा, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो विसरित का उल्टा क्या होता है, तो विसरित का उल्टा हो जाएगा संक्षिप्त। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सम्मुख शब्द का विलोम, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, तो सम्मुख का उल्टा क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सम्मुख का उल्टा विमुख हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन विकल्प सोना शब्द का पर्यायवाची है। सोना शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है, जैसे सोना को और किस नाम से जाना जाता है, तो कंचन के नाम से, हेम के नाम से, कनक के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द, राजा को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो महीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद पूछा गया है, तो 3 भेद हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। विष्णु विशेष का विशेषण क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 46 है समर विशेष का विशेषण क्या होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सांकेतिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है लघु विशेष का विशेषण क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाक्षणिक। क्वेश्चन नंबर 48 है रंगीला शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा गया है, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो रंगीला में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, रंगीला में ईला प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 49 है मेरठ वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर भी प्रत्यय पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा वाला प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है कि करवाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो करवाहट में कौन सा प्रत्यय होगा, इसमें आहट प्रत्यय हो जाएगा। राइट आंसर बी। उत्तम में कौन सा उपसर्ग है, उत्तम में यहाँ पर उत उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अनमोल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अनमोल में कौन सा उपसर्ग होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा अन उपसर्ग जुड़ा है। मोल यहाँ पर ये मूल शब्द है, अन यहाँ पर ये उपसर्ग है, तो अनमोल में अन उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 53 है प्रत्युपकार शब्द में कौन उपसर्ग है। यहाँ पर भी उपसर्ग पूछा गया है, तो इसमें प्र उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं, तो बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। निम्नलिखित में कौन युग रूढ़ शब्द का उदाहरण है, तो राइट आंसर 55 नंबर का डी हो जाएगा, चक्रपाणी। 56 नंबर क्वेश्चन है सफ़ेद कबूतर शीर्षक पाठ के लेखक हैं। ये अब बुक का क्वेश्चन पूछा गया है। सफ़ेद कबूतर शीर्षक पाठ के लेखक हैं। आप लोग हिंदी के बुक पढ़े होंगे, तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर याद होगा। तो सफ़ेद कबूतर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा न्युगियन क्वांगथान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है यहाँ पर जगन्नाथ शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, केदारनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 58 है तोड़ती पत्थर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सूर्य शीर्षक के लेखक कौन है, तो सूर्य शीर्षक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कविता की परख शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो कविता की परख शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कविता की परख रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
डी राइट आंसर। तो 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 50 प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आरके एक्सपर्ट स्टडी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद आपको क्लास 11th के सेक्शन में आना है। क्लास 11th के सेक्शन में आपको सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद नीचे आएंगे क्लास 11th के सेक्शन में। यहाँ पर देखिए ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 17 दिसंबर 11th हिंदी क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025, 17 दिसंबर 11th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।